ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे गीता जी के ध्यान श्लोकों को पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः
पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, तो पहले कुछ श्लोकों को पाठ कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा। आप दोहराइएगा। अथ दशमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्त
मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तम् येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान अर्जुन के बिना प्रश्न किए ही उसकी उत्कंठा को, उसके चेहरे पर दिखने वाले अतृप्ति के भाव को देखते हुए उसको दशम अध्याय का उपदेश चालू रखते हैं। भूय एव महाबाहो शृण्व में परमं वचः। हे महाबाहो, तुम फिर से मेरे परम तत्व, परम सत्य को प्रकाशित करने वाले, ब्रह्म तत्व को प्रकाशित करने वाले वाक्यों को सुनो। मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर सुनो, क्योंकि बार बार सुनने से ही वो बात दृढ़ होती है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं तुम्हारा हितैषी हूं और तुम मुझे बहुत प्रिय हो। ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्य। तुम्हारे हित कारी इन वचनों को मैं कह रहा हूं, पुनः कह रहा हूं। और फिर भगवान सीधे उपदेश प्रारंभ करते हैं दूसरे श्लोक से कि हम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। मैं सारे देवों और महर्षियों का भी आदि हूं। मुझसे पहले कोई नहीं था, सब कुछ मेरे बाद हुआ है, अर्थात सब कुछ का आदि कारण मैं ही हूं। लेकिन चूंकि मैं सबका कारण हूं तो कार्य अपने कारण को नहीं जान सकता है, इसलिए न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। मेरी प्रभुत्व को, अतिशय शक्ति को न तो महर्षि जानते हैं और न देवता लोग ही जानते हैं। सुरगण और महर्षि भी मेरी उत्पत्ति को और मेरी अतिशय जो प्रभुत्व शक्ति है उसको नहीं जानते हैं। और मनुष्य तो क्या जानता है? वो तो कभी कभी मुझे मानुषीम तनुमाश्रिता जान लेता है। 9वें अध्याय में तो 11वें श्लोक में भगवान ने थोड़ा भर्त्सना भी कर दी थी कि वे मूढ़ हैं जो मुझे मानुषी तनु में आश्रित जानते हैं, जो मुझे मनुष्य शरीर में देखते हुए ये नहीं जान पाते हैं कि मैं सब कुछ का आदि कारण हूँ, मैं तो अनादि अनंत हूँ। 9-11 में भगवान ने थोड़ा सा डांट लगाई थी कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम।
वो मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, अविवेकी हैं, वो मेरी आज्ञा को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं शरीर में देखते हुए, जैसे कि शिशुपाल ने समझा, दंतवक्त्र ने समझा, बहुत से। कृष्ण के टाइम में ही लोग उनको नहीं समझ पाए कि ये तो ब्रह्मा आ गया है। वो मेरी अवमानना करते हैं, अवज्ञा करते हैं, मूर्ख हैं, जो मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं। और परम भाव न जानता, वो मेरा जो परम भाव है कि मैं सब कुछ के परे हूँ, सबका आदि कारण हूँ, मुझसे ही सबका होना है, मुझसे ही सब कुछ की उत्पत्ति है, स्थिति है, और मुझ में ही सबका लय है। इस प्रकार से जो मेरे परम भाव को नहीं जानते और मुझे भूतों का महेश्वर भी नहीं जानते हैं, इस सारी सृष्टि का महान ईश्वर, शासन करने वाला ईश्वर का मतलब ईशन, जो शासन कर रहा है, एक एक चीज पर शासन है, सारे प्राणियों पर शासन है, पेड़ पौधों पर शासन है, सूरज की गति पर शासन है, सारी प्लैनेट्स एक दूसरे से बंधे हुए हैं, कोई गिर नहीं जाता है, गिरने के भी अपने नियम हैं, टूटने के अपने नियम हैं, बनने के अपने नियम हैं, पैदा होने के अपने नियम हैं, मरने के अपने नियम, सब इतनी सुव्यवस्थित ईशन है। मैं ईश्वर हूँ, ईशन करने वाला हूँ, शासक हूँ इस पूरी सृष्टि का। लेकिन जो मूढ़ हैं वो मुझे नहीं जानते कि मैं ही भूत का महेश्वर हूँ, और इसलिए मेरी अवज्ञा करते हैं, मुझे एक शरीरधारी साधारण मनुष्य ही समझते हैं, जबकि मैं तो सबका आत्मा हूँ और इस सारी सृष्टि का अधिष्ठान भी मैं ही हूँ। ये बात 9-11 में भगवान कह चुके हैं। यहाँ 10-3 में फिर कहते हैं कि अर्जुन, वहाँ कहा था कि जो ऐसा नहीं जानते हैं, जो मुझे मानुषीम तनु आश्रम जानते हैं, जो मुझे भूत महेश्वरम नहीं जानते हैं, वे मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, वो मेरी अवज्ञा करेंगे। और यहाँ 10-3 में क्या क्या कहा कि यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जानते हैं कि मैं लोक महेश्वर हूँ, मुझे अजम भी जानते हैं, अनादिम भी जानते हैं, मैं सब कुछ का आदि कारण हूँ, और मेरा जन्म नहीं होता। अगर जन्म होता तो मैं अनादि कैसे रह जाता? अनादि तो वही है, अगर किसी काल विशेष में पैदा हुआ है, जन्मा है, तो अनादि कैसे हो जाएगा? भगवान शंकराचार्य का अनादित्वम अजत्वे हेतु, उनका अनादि होना ही अज में हेतु है। तो कहा भगवान ने कि जो मुझे जन्म रहित जानते हैं, अनादि जानते हैं, और इन सारे लोगों का महान ईश्वर जानते हैं, असम्मूढ़ समर्थेषु, वही मनुष्यों में बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, असम्मूढ़ हैं, वही मोह रहित हैं, वही ज्ञानी हैं, सर्व पाप। और ऐसा जान करके वो सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। यानी इस श्लोक में भगवान ने अपने स्वरूप, अपने अजम अनादिम और लोक महेश्वर स्वरूप के ज्ञान को पाप से निवृत्ति का हेतु बताया। जो इस प्रकार से जान लेगा भगवान को, वो पाप से मुक्त हो जाएगा। वो पाप से ही नहीं, पापी पने से भी मुक्त हो जाएगा। पापी पने जीवत्व से ही मुक्त हो जाएगा। सबसे बड़ा पाप तो यही है कि हम ब्रह्म होकर के अपने को जीव माने बैठे हैं। 4 अध्याय के 9वें श्लोक में भी भगवान पहले ये बात कह चुके हैं। वहां क्या कहा था? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। मेरा जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। जब मैं शरीर में आ गया हूं द्रौपदी के पुत्र के रूप में, 4 में कहा, तो मेरा जन्म जो है वो साधारण नहीं है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी प्रकट हुए हैं। वो कोई कर्म के बंधन में पड़ करके नहीं आए हैं।
भक्तों की प्रार्थना पर अपने भक्तों को सुख देने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। उनका कर्म दिव्य, जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्वतः ये जान लेता है कि वो शरीर में आकर के भी शरीर में सीमित नहीं है, उनके कर्म दिखते हुए भी उस तरह से कर्म नहीं है, न वो इच्छा प्रेरित हैं, न वो फल देने वाले हैं। वो कर्म बंधन में पड़े हुए बिना ही कर्म करते हैं, और वो जन्म लेते हुए भी अजन्मा है, वो कर्म करते हुए भी करता है, वो ब्रह्म स्वरूप में ही स्थित हैं। जो तत्वतः ये जान लेता है तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी ज्ञानी हो जाता है। वो भी अपने आत्म स्वरूप को, जो परमात्मा के परमात्म स्वरूप को जान लेता है, वो अपने आत्मा के आत्म स्वरूप को भी जान लेता है। और इस प्रकार से त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति, फिर इस देह को त्यागने के बाद वो अगले देह में नहीं जाता है, पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति, तो फिर कहाँ जाता है, मामेति, वो तो मुझ परमात्मा कृष्ण को ही प्राप्त कर लेता है। वो मेरे लोक को आता है, मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से ये 4:9 में भगवान ने बताया था कि जो इस प्रकार से मुझे जान लेता है, तो मैं तो तुम्हारा आत्मा ही, वो आत्म तत्व को अजन्मा और करता देख लेता है। और जो इस चेतन को, क्योंकि चेतन में परमात्मा चेतन और जीव चेतन का अंतर, ये तो मिथ्या उपाधि से तादात्म्य के कारण हम जीव चेतन बने हुए हैं, उपाधियों में कैद हैं, 3 शरीरों की या पंचकोशों की उपाधि में। जैसे ही तत्वतः आत्म जान लेता है कि आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो आत्मा के रूप में भगवान भी करता भोगता है और हम भी करता भोगता है। तो जीव ही है जो करता भोगता है। तो ऐसे जो जान लेता है तो देह छोड़ करके पुनर्जन्म को नहीं पाता है, वो तो अपने परमात्म स्वरूप के बोध में मुक्त हो जाता है, स्थित हो जाता है। तो ये पहले भी भगवान बता चुके हैं। यहाँ 10:3 में बताते हैं, यो माम अजम अनादिम च, जो मुझे अज भी जानता है, अनादि के कारण अज है, और लोक महेश्वर भी जानता है। इस पूरी सृष्टि में मेरा शासन चल रहा है, मैं पूरे लोक का महेश्वर हूँ। तो अजम अनादिम रूप जब जानता है तो परमात्मा के निरुपाधिक रूप को जान लेता है कि उसको निर्गुण निराकार है। और जब लोक महेश्वर, तो क्योंकि माया ही सब करती है, जब माया की उपाधि से ब्रह्म उपहित होता है तो फिर वो शासक बन जाता है, दंडाधिकारी भी बन जाता है, कर्म फलदाता भी बन जाता है, भक्तों को पर अनुग्रह करने वाला भी बन जाता है और दुष्टों को दंड देना। संभवामि आत्म माया, फिर वो एक शरीर भी माया से रच करके आ जाता है। तो मायोपाधिक रूप भी परमात्मा का जानना चाहिए और निरुपाधिक रूप भी जानना चाहिए। और जो दोनों को जानता है, अजम अनादि भी जानता है और लोक महेश्वर भी जानता है, जो निरुपाधिक रूप भी जानता है चेतना का और जो सोपाधिक रूप भी जानता है, तो असम्मूढ़ समर्थेषु, वो मनुष्यों में क्या है, असम्मूढ़ है, ज्ञानी है, मोहरहित है, और फिर सर्व पाप ही प्रमुच्यते, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, सर्व पापई का मतलब मतिपूर्वम अमतिपूर्वम कृतई, यानी जानबूझ के किए गए पापों से और अनजाने में किए गए पापों से सबसे मुक्त हो जाता है। मतिपूर्वम अमतिपूर्वम कृतई सर्वई पापई प्रमुच्यते, चाहे तो अनजान में हो गया और चाहे जानबूझ के किया, सब तरह के पापों से और पापी पने से भी, यानी त्रिताप से मुक्त हो जाता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, वही चीज यहाँ तीनों तापों से सर्व पाप ही प्रमुच्यते। कैसे? जान के, भगवान के निरुपाधिक और सोपाधिक दोनों रूप को जान करके कि वही हैं एक
सृष्टि तो उनमें विवर्त है, माइक है, लेकिन माया को अंगीकार करके वो सर्वलोक महेश्वर हैं और स्वरूपता तो आत्मा में, आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, ब्रह्म ही है। कहा इस प्रकार से जो मुझे को जान लेता है वो फिर मुक्त हो जाता है, सारे पाप ताप से मुक्त हो जाता है, अज्ञान कामना कर्म से मुक्त हो जाता है। जो अज्ञान कामना और कर्म से रहित तुरीय तत्व मुझे जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। भगवान शंकराचार्य ने लिखा लोक महेश्वरम, लिखिए भाष्य लिखा, लोकानाम महंतम ईश्वरम तुरीयम अज्ञान तत्कार्य वर्जितम। ईश्वर के लिए क्या लिखा, लोक महेश्वरम के लिए भाष्य लिखा, लोक महेश्वरम लोकानाम महांतम ईश्वरम, मैं लोकों का सर्वोच्च शासन करता हूँ, महांतम ईश्वरम हूँ, और अज्ञान तत्कार्य वर्जितम, अज्ञान और अज्ञान के कार्य से परे हूँ। अज्ञान का कार्य क्या है, अविद्या कामना कर्म। पहले तो अज्ञान है अविद्या, और उसका कार्य क्या है, कामना और कर्म। यही तो है जिसमें हम फंसे हुए हैं। आत्म तत्व का अज्ञान हुआ, सुख स्वरूप का अज्ञान हुआ, तो सुख की पाने की कामना हो गई, और फिर उस सुखद प्राणी पदार्थ परिस्थिति को पाने के लिए कर्म शुरू हो गया। तो ये जो तीन स्टेजेस में फंसा हुआ जो ये चेतन है, अविद्या कामना कर्म में, तो ये अज्ञान और उसके कार्य, अविद्या और उसका कार्य कामना और कर्म, इन तीनों से वर्जित रहित है आत्म तत्व, परमात्म तत्व। और फिर उसको कहा कि मैं क्या हूँ, मैं तीनों अवस्थाओं के परे हूँ, क्योंकि त्रिगुण के भी परे हूँ। जागृत अवस्था में सतोगुण प्रभावी है, स्वप्न अवस्था में रजोगुण प्रभावी है, और सुषुप्ति अवस्था में तपोगुण प्रभावी है। इन तीनों गुणों के भी मैं परे हूँ, और इन तीनों अवस्थाओं के भी मैं परे हूँ। मैं क्या हूँ, तुरीयम, मैं तो चतुर्थ हूँ। ये सब जहाँ तक गुणों का पसारा है सतरजतम का, ये तमाम खेल इन्हीं का चल रहा है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, जो जान लेता है गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, वो फिर लिप्त नहीं होता है। 14वें अध्याय में भी भगवान ने कहा था, 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में, गुणान एतान अतीत्य त्रीन देही देह समुद्भवान, इन तीनों गुणों के अतीत जा करके जो जाने वाला ज्ञानी है, जन्म मृत्यु जरा दुखै विमुक्तो अमृतम, वो जन्म मृत्यु जरा और दुख से मुक्त होकर के अमृत आत्मा में दृढ़ता से स्थित हो जाता है। वो उसकी प्रमा दृढ़ हो जाती है कि मैं आत्म स्वरूप हूँ। इस प्रकार से पूरी गीता में भगवान यही उपदेश दे रहे हैं, पहले भी दे चुके और आगे भी देंगे, कि देखो ये जो तुम्हारे जीवन में दुख है, ये अविद्या के कारण है। जब तक तुम अपने आत्मस्वरूप के बोध को में स्थित नहीं हो जाओगे, तो प्रत्यय से प्रत्ययांतर का बाध करने से दुख मिटेगा नहीं। प्रत्यय से प्रत्ययांतर का बाध क्या है, कि क्रोध आया, कोई विपरीत अनुभूति हुई, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, कोई प्रतिकूल वेदना आई तो व्यक्ति दुखी हो गया। जब दुखी हो गया तो जिसके कारण वो प्रतिकूल वेदना आई थी वो अगर कमजोर है तो उस पर क्रोध कर देगा, और अगर वो बहुत ताकतवर है तो फिर क्रोध नहीं तो क्षोभ हो जाएगा। लेकिन दोनों चित्त को व्यथित करेंगे, क्रोध भी और क्षोभ भी। तो कहा देखो तुम इन जो प्रतिकूल वेदनाएं हैं इनमें न उलझो। प्रत्यय से प्रत्ययांतर का बाद बहुत शुरुआती बात है, कि फिर लोग कहेंगे भाई क्रोध मत करो, तो क्या करो, 100 तक गिनती गिन लो, 1 गिलास पानी पी लो। तो गुरु जी कहते ये बहुत शुरुआती साधक के लिए शुरुआती उपाय हैं, प्रत्यय से प्रत्ययांतर का बाद। असली जो बाद होगा
ये जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिनको पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, काम, क्रोध, लोभ, अनेक अनेक तरह से कहा गया, तो इनका तो अज्ञान का जब नाश होगा, अपने आत्मस्वरूप का बोध होगा, तभी होगा। ये बाहर के टिटबिट करने से, प्रत्येक से प्रत्यंतर्गवाद करने से ये थोड़ा इनका प्रभाव कम हो जाएगा, थोड़ा हम संयम रख सकते हैं उस पर इन तरीकों से, लेकिन एकदम जो उस पर कुठाराघात होगा तो वो अधिष्ठान ज्ञान से ही होगा, आत्मस्वरूप के ज्ञान से ही होगा, वो तुरीय के ज्ञान से ही होगा, क्योंकि तुरी ही अज्ञान और तत्कार्य वर्जितम है। फिर हम मतिपूर्वक अमतिपूर्वम कृतई सर्व पापई प्रमुच्यते, सारे पापों से मुक्त हो जाता है कौन? ज्ञानी। हमारे परंपरा से भगवान कृष्ण को क्या कहते हैं? मदन मोहन। तो किसी संत ने कहा भाई मदन मोहन क्या है? मद ना मोह ना। मदन मोहन को संधि विच्छेद अगर कर दें तो जिसमें मद नहीं है, मद ना मदन, और मोह ना मोहन। जिसमें मद और मोह नहीं है वो है मदन मोहन। और मोहम्मद कौन है? जिसमें मोह भी है और मद भी है, वो है मोहम्मद। खंडा नहीं महाराज के मोह और मद का पूजन नहीं करना है, जिसमें मोह न और मद न, वो है हमारा परमात्मा। हमारा परमात्मा मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद का नहीं पूजन, मोह न मद न। तो मदन मोहन हैं कृष्ण, और हम भी तब परमात्मा स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित होंगे जब मद और मोह के पार जाएंगे। मोह का मतलब उल्टी बुद्धि, जो दुखद है उसको सुखद मान लिया, जो अशुचि है उसको शुचि मान लिया, जो अनात्म है उसको आत्म मान लिया। तो कहा ये जो है अनात्म को आत्म मान लेना, अशुचि को शुचि मान लेना, असत को सत मान लेना, दुखद को सुखद मान ले, यही तो अविद्या है, यही विद्या, यही उल्टी, यही मोह, यही सकल अनरत कर्म है। तो मोह ना और मद ना, फिर इसी संसार में कोई चीज पा करके और घमंड से भर जाना। ये तो कहा नहीं, भगवान कृष्ण का स्वरूप क्या है? मद ना मोह ना, वो तो सुखद स्वरूप है और लोक महेश्वर है। इस प्रकार से भगवान ने कहा। चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान ने 20 भाव बताए। हमने थोड़ी चर्चा की थी पिछली कक्षा में, ये 4 और 5 श्लोक पे भी, 4 श्लोक पे। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं लोकों का महान ईश्वर हूं। किस लिए हूं? 4 और 5 में कहा, 5वें श्लोक के अंतिम लाइन में कहा, 20 भाव बताने के बाद 4 और 5 श्लोक में, 3 पंक्तियों में 4 और 5 श्लोक की 20 भाव बताने के बाद कहा 5वें श्लोक की दूसरी पंक्ति में कि भवन्ति भावा भूतानाम मत्त एव पृथक विधा। ये जो 20 भाव हैं भूतों में जो होते हैं, भूतों के अंतःकरण में होते हैं, होते तो भूतों के अंतःकरण में हैं, लेकिन मत्यो मुझ ईश्वर के कारण ही होते हैं। ये 20 भाव मुझसे ही पैदा होते हैं, और मैं क्या हूं? निर्विकार अधिष्ठान परमात्म चेतन हूं। और ये जो वृत्तियां हैं, भाव रूप वृत्तियां हैं, ये मुझसे ही पैदा होती हैं। होती कहाँ हैं? भूतों के अंतःकरण में। हमें मन में ही तो इनका बुद्धि हमारे अंदर है, ज्ञान हमारे अंदर है, सम्मोह हमारे अंदर है, क्षमा की वृत्ति हमारे अंदर है, इंद्रिय संयम भी हम करते हैं, शम मन संयम हम करते हैं, सुख दुख हमें अनुभव। तो ये जितनी भी वृत्तियां हैं ये होती तो जीवों के अंतःकरण में हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि ये इन सब भावों का अधिष्ठान मैं आत्मचेतन ही हूँ।
मैं तो पूरे अंतःकरण का ही अधिष्ठान हूँ, मैं तो पूरी सृष्टि का ही अधिष्ठान हूँ, इसलिए जो भी हो रहा है वो मुझसे ही हो रहा है। और चूंकि परमात्मा बदल करके तो कुछ बनते नहीं है, चेतन में परिणमन नहीं हो सकता है, इसलिए चेतन में जो कुछ भी अचेतन है, अनात्म है, वो सब प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है, वो विवर्त है, वो मिथ्या प्रतीति है। और हम उसी में फंसे रहते हैं 20 भावों में। हम चाहें तो अपनी चेतन स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, कैसे? इनसे तादात्म्य तोड़ के। लेकिन हम तो सुख आया तो सुख से आसक्त, दुख आया तो दुख से आसक्त, अच्छी बात आई तो अच्छी बात से आसक्त, और बुरी बात आई तो बुरी बात से आसक्त। कहते नहीं, तुम अपने स्वरूप को, अधिष्ठान चेतन रूप को, मुझ परमात्मा स्वरूप को जो तुम्हारा आत्मा ही है उसको पहचानो, और इन भावों को तुम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस्तेमाल करो। तुम संसारासक्ति में फंसने के लिए इन भावों में मत फंसो, इनके सात्विक स्वरूप को पहचानो, उनको धारण करो। तो इन भावों का जो सात्विक स्वरूप है वो तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति का कारण बनेगा। लेकिन अगर इनसे तुमने ठीक से डील नहीं किया और इनमें आसक्त हो गए और फिर संसार में ही बह निकले, तो फिर तुम आत्मोन्मुखी यात्रा तुम्हारी जो है वो ढीली पड़ जाएगी, और फिर तुम संसार में ही कोई लक्ष्य बना करके और उसी में इधर उधर करते रहोगे, जीवन बीत जाएगा। संसार के लक्ष्य तो किसी के पूरे हुए नहीं, तुम्हारे होंगे। तो अब ये 20 भाव क्या कहते हैं? यहाँ भगवान पहले कहते हैं, सबसे चौथे श्लोक में 13 भाव बताए हैं, और 5वें श्लोक में 6 भाव और बताए हैं। तो 5वें श्लोक में 7 भाव बताए हैं, इस तरह कुल 20 बताए हैं। तो चौथे श्लोक में क्या कहते हैं? सबसे पहले बुद्धि। ये हर एक में क्या होता है? बुद्धि होती है। मनुष्य में तो ज़्यादा बुद्धि उन्नत है, वो तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को भी समझ लेता है, और जिसकी बुद्धि ज़्यादा, जितनी सूक्ष्म होती है वो उतनी सूक्ष्म बातों को समझ पाता है। और सबसे ज़्यादा सूक्ष्म बात तो आत्म तत्व है। आत्म तत्व से ज़्यादा जो जितना सूक्ष्म है वो उतना अंतरंग है, वो उतना व्यापक है। आकाश सबसे सूक्ष्म है पंचभूतों में, इसलिए वो सबसे अंतरंग है और सबसे व्यापक है, और इसलिए आकाश का हम अनुमान ही करते हैं। इसके लिए पंचदशी में कहा कि जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हैं तो जितनी दूर खड़े होंगे वो भी उतनी दूर प्रतिबिंब दिखाई देगा। एकदम पास खड़े हो जाएंगे तो पास के, इसका मतलब क्या है? आकाश भी प्रतिबिंबित हो जाता है दर्पण में। दर्पण में दूर खड़े हो गए तो तुम्हारे और प्रतिबिंब के बीच में पैर से अगर देखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा दूरी दिखेगी। तो लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा तो आकाश से भी सूक्ष्म है, आकाश से भी व्यापक है, और आकाश से भी अंतरंग है। तो बुद्धि जो है सूक्ष्म है लेकिन अंतःकरण का पार्ट है, इसलिए ये अपने से ज़्यादा सूक्ष्म आत्मा को तो पकड़ नहीं पाती है। लेकिन ये जब शुद्ध होती जाती है, आत्मावत शुद्ध हो जाती है, तो फिर ये पकड़ भी लेती है। कठोपनिषद में कहा, दृष्टिया तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। अत्यंत सूक्ष्म और पवित्र और एकाग्र बुद्धि से आत्म तत्व का बोध हो जाता है। लेकिन उतनी सूक्ष्म और पवित्र बुद्धि हमको बनाना होगा। कर्मयोग से बनाएं, भक्ति योग से बनाएं, ध्यान योग से बनाएं, और सत्संग करके ज्ञान योग से बनाएं। तो सूक्ष्म से सूक्ष्मतम पदार्थों को समझ लेने वाली जो अंतःकरण की शक्ति है उसको कहते हैं बुद्धि, और ये मनुष्य को दी है। हाँ, हमको मांझना है उसको, और सूक्ष्म और पवित्र बनाना है। कहते हैं जो इस बुद्धि से युक्त है, और जितना ज़्यादा जिसकी सूक्ष्म और पवित्र है वो उतना बुद्धिमान है, उतना ही असमूढ़ है, मूढ़ नहीं है। जिसकी जितनी मोटी बुद्धि है वो उतना मूढ़ है। फिर कहा ज्ञान। तो ज्ञान क्या है? विषयों, बुद्धि से हम विषयों का बोध कर लेते हैं। अवबोध आत्मादि पदार्था नाम अवबोध। हम बाहर
के विषयों का बोध कर लेते हैं, शरीर में अपने हाथ पैर इंटरनल ऑर्गन्स का बोध कर सकते हैं, डॉक्टर लोग कर लेते हैं। हम अपनी भावनाओं को भी जान लेते हैं, अपने विचारों को भी जान लेते हैं, अपनी इच्छाओं को भी जान लेते हैं, स्थूल से लेकर के सूक्ष्म तक, और बहुत सूक्ष्म बुद्धि हो तो आत्म तत्व को भी जान सकते हैं। तो ये जो अवबोध करने की शक्ति है, बोध की जो शक्ति है, तो शक्ति का नाम तो बुद्धि है और उस अवबोध का नाम जो है ज्ञान है। बुद्धि तो टूल है और उस टूल से जो चीज प्राप्त होती है वो है ज्ञान। जो अवबोध की सामर्थ्य तो बुद्धि है और जो अवबोध है उसको कहा ज्ञान। समझ लेना बात को। और फिर कहा असम्मोह। असम्मोह का कहा, लिखा प्रत्युत्पन्नेषु बोद्धव्येषु विवेक पूर्विका प्रवृत्ति। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जब कोई पदार्थ सामने आवे तो उसको ठीक ठीक जान लेना, जैसा है वैसा ही जान लेना, विवेक पूर्वक उसमें प्रवृत्ति हो जाना। तो ये क्या है? ये है असम्मोह। जब ठीक ठीक हम जान लेते हैं किसी बात को, किसी सिचुएशन को वैसी ही असेस कर लेते हैं जैसी वो है, उसमें कुछ रंग लगा करके नहीं असेस करते हैं, तो फिर हमारी प्रवृत्ति भी ठीक होती है। जो बुद्धि सात्विक है, 18वें अध्याय में कहा, उसका लक्षण ही यही है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। 18वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा भगवान ने। वो बुद्धि सात्विकी कौन है? जो जानती है कि कहाँ प्रवृत्ति करनी है और कहाँ से हटना है, कहाँ लगना है, किसको परसू करना है, किसको नहीं परसू करना है, प्रवृत्ति कहाँ करनी है, निवृत्ति कहाँ से करनी है, कार्य कौन सा करने योग्य है और कौन सा नहीं करने योग्य है, क्या कार्य है और क्या अकार्य है, ये जानती है। और भय और अभय को भी जानना है। कहाँ किस बात से भय करना है। गुरु का आज्ञा का पालन नहीं कर पाए तो राम जी भयभीत हो जाते हैं कि देर हो गई लौटने में, आज्ञा लेकर के गए थे फुलवारी घूमने, तो डरते हैं। तो भय कहाँ करना है? गुरु से भय करना है, ईश्वर से भय करना है। लेकिन ये नहीं कि छोटे छोटे आदमी से भय कर लिया और जरा जैसी बात में भय कर लिया। नहीं, भय कहाँ करना है और अभय कहाँ रहना है, ये जानती है बुद्धि। बंधम मोक्षम जया वेत्ती है। कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों से बंधन में पड़ जाएंगे और कहाँ कहाँ से मुक्ति की तरफ बढ़ जाएंगे, ये भी जानती है। बंधन और मोक्ष को भी जानती है। ये जो जानती है 6 चीज़ों को, प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य, अकार्य, भय, अभय, बंध और मोक्ष, ये 4 जोड़े जो हैं, जो जानती है बुद्धि सा पार्थ सात्विकी, वही सात्विकी बुद्धि है। तो कहा कि देखो स्पष्ट रूप से जानो जो भी सिचुएशन है और तब ठीक से प्रवृत्ति होगी, स्पष्ट ज्ञान के बाद ही। तो असम्मोह कहा, उल्टी बुद्धि न रहे, असम्मोह रहे, स्पष्ट जानकारी हो तो विवेक पूर्व प्रवृत्ति हो जाएगी, ये कहा सम्मोह है। फिर कहा क्षमा। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, आकृष्टस्य ताड़ितस्य व अविकृत चित्तता। कोई तुम्हारी निंदा करे या ताड़ना भी कर दे तो भी चित्त में विकार ना आए। क्षमा। ये नहीं आराम से ड्राइंग रूम में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई है ही नहीं परेशान करने वाला, तब क्षमा की कोई बात ही कहाँ आए। क्षमा तो तब करनी है जब कोई जो है दुष्टता पर उतार हो। लेकिन गुरु जी कहते थे कि देखो इसमें भी ये वैल्यूज़ हैं और बड़ी अच्छी वैल्यूज़ हैं, और ये हमको सन्मार्ग में लगाए रखने के लिए हैं, हमें साधना के मार्ग में लगाए रखने के लिए हैं। ये नहीं कि घर से निकले भाई चलो स्कूटर निकला, किसी ने साइकिल छुआ दी या कुछ कर दिया, या किसी उसने कहा कि ये वो, तो फिर उसने कुछ बात भी सुना दी, तो अब कहाँ हम दवाई लेने जा रहे हैं माता जी की, अब उसी से लड़ने लगे
और फिर लड़ते लड़ते दवाई के पीछे वो भीड़ लग गई और मारपीट भी हो गई और थाने पहुंच गए। अब लो माता जी दवाई के लिए बूढ़ी बैठी हैं, ये यहाँ झगड़े, तो अब क्षमा करो और चलो। तो ऐसे में क्षमा आपके समय और ऊर्जा को बचा देती है। व्यर्थ के झगड़े में मत पड़ो, उसकी दुष्ट बुद्धि ही पर्याप्त है उससे बदल लेने के लिए। तुमको उसके चक्कर में एनर्जी नष्ट करने की जरूरत नहीं है। उसका दुष्ट स्वभाव उससे बदला ले लेगा। तो और फिर नहीं तो अब अगर रावण जैसा कोई आतताई हो जाए तो फिर तो राम ने भी युद्ध किया। गुरुदेव कहते थे कई बार फाइट इट आउट। कई बार के लोग गड़बड़ करते थे, किसी ने डोनेट की जमीन उन्होंने अपने नाम करा ली, गाड़ी डोनेट की किसी ने उन्होंने अपने नाम करा ली। तो उनका कहते अच्छा गाड़ी वाड़ी के चक्कर में नहीं ले जाता, चलो इतने दिन मिशन की सेवा करिए, गाड़ी ले जाए कोई बात नहीं है, लेकिन अब जमीन थोड़ा दे देंगे, हमको आश्रम बनाना है वहाँ, तो फाइट इट आउट। अब तो केस लड़ करके उसको जो करो। तो ये नहीं है कि हर चीज़ में विवेक की जरूरत बहुत है, कहाँ क्षमा करनी है और कहाँ तो फिर हमको मोर्चा लेना है, विवेक की आवश्यकता है। तो क्षमा वैसे है सामान्य रूप से जो भगवान कहते हैं सद्वृत्ति है, सद्भाव है, भाव वो क्षमा ही है। बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम। सत्य क्या है कि जैसा हमको अनुभव हुआ है वैसा ही हम दूसरे को बताएं। इसका उल्टा क्या है कि हमने अनुभव कुछ किया और सोचा कुछ, बोला कुछ और किया कुछ, यानी विचार के धरातल पे कुछ है, वाणी में कुछ है और एक्शन में कुछ है। तो ये जो है ये सत्य नहीं है। हम जिस विचार के स्तर पर चीज़ों को जैसा समझ रहे हैं वैसा ही जो है दूसरे को भी बताएं और दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करें, चीट न करें। तो सत्य देखने सुनने में जिस प्रकार अपने को अनुभव हुआ हो, दूसरे की बुद्धि में उसी प्रकार कही जाने वाली वाणी को सत्य कहते हैं। यहाँ वाणी के संदर्भ में सत्य को भगवान शंकराचार्य ने कहा, भगवान कह रहे हैं हमको सत्य ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपाक हो और इनको, तो वो वाणी सत्य वाणी ही होगी। और भगवान कहते, गुरु जी कहते थे देखो कई लोग कहते हैं सत्य तो कड़वा होता है, तो उनका नहीं, सत्य को मीठा बात बना के बोलने की कला सीखो। ये नहीं कि किसी के यहाँ तुमने जो है उसमें गए बर्थडे पार्टी में या शादी पार्टी में और तुमने कहा राम नाम सत्य है, तो माना कि राम नाम सत्य है, लेकिन ये कि उसका एक तरीका होता है, एक समय होता है, तो और राम नाम सत्य है हमेशा। तो एक कौन व्यक्ति कब उसको सुनने के लिए तैयार है, कब उससे कहा जाना चाहिए, किस संदर्भ में कहा जाए, किस भाव स्थिति में हो तो कहा जाना चाहिए। तो देश काल परिस्थिति देख करके अगर आप सत्य कहेंगे, नहीं तो फिर जो है उल्टा पड़ जाए, वो समझेगा आप कटाक्ष कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसे जो है। तो कहा कि देखो जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही वाणी कहें, सत्य है। फिर कहते हैं दम, सत्यम दमः। दम हम जानते हैं कि ये जो बाह्य इंद्रियां हैं इनको वश में कर लेना। आँख भद्रम करणे भीषणाम देवा भद्रम पश्येमाक्षुभिर्येत्रा। आँख हमारा ऐसी बातों को देखे जिससे मन निर्मल बनता है, कान ऐसी बातों को सुने जिससे मन सात्विक बनता है। तो ये बाह्य इंद्रियों का संयम हो, कर्मेंद्रियों का भी और ज्ञानेंद्रियों का भी। तो ये कहा दम चरण राम तीर्थ चल जाहि राम बसहु तिनके कर नित करहि राम पद पूजा। तो ये जो है कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों दोनों का व्यवहार हम संयमित करें जिससे अंतःकरण शुद्ध निर्मल पवित्र बने। तो दम का मतलब बाह्य इंद्रियों का को वश में कर लेना। गुरु जी कहते थे देखो, और इसका परिणाम क्या होगा कि हमारा व्यवहार सुंदर बनता चला जाएगा। व्यवहार को सुंदर बनाने की कला है इंद्रिय संयम, बाह्य इंद्रियों का संयम, दम। फिर है शम, कहा सत्यम दमा क्षमा। शम क्या है? शम है मन का संयम, अंतःकरण को
उपराम रखने की सामर्थ्य है। नहीं तो हम तो जो विषय सामने आता है उसी में भिड़ जाते हैं, उसी में आसक्त हो जाते हैं। नहीं, हम विवेक से देखें कि कहाँ कितना समय देना है, कितना तादात्म्य करना है, कितना नहीं करना है। कार्य कार्य भया भय बंधम मोक्षम च या वेत्ति। तो शम, मन का संयम हो, अंतःकरण बहुत लिप्तता, तुरंत लिप्त हो जाने वाला ना हो, बल्कि उपरति हो, क्षमा। फिर कहा सुखम दुखम। सुख क्या है? हम जानते हैं अनुकूल वेदनीयम सुखम, योग दर्शन में अनुकूल वेदना को सुख कहते हैं, और सुख के बाद होता है राग। अनुकूल वेदनीयम सुखम, और सुखाशयी राग। सुख देने वाली जो चीज होती है उससे राग हो जाता है। और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जिससे प्रतिकूल वेदना होती है उसको दुख कहते हैं। प्रतिकूल वेदना, वेदना ये तो है, एक फीलिंग है, दुख और सुख। प्रतिकूल वेदना को दुख कहते हैं। और दुखानुशायी द्वेषा, जिससे प्रतिकूल वेदना होगी उस प्राणी पदार्थ परिस्थिति से द्वेष हो जाएगा, जिससे अनुकूल वेदना होगी सुख होगा, उससे राग हो जाएगा। ये राग और द्वेष की कहानी है। और ये राग और द्वेष क्या होते हैं? बुद्धिनिष्ठ हैं। ये वस्तु, जिस चीज से एक को दुख हो दूसरे को, आपको स्मोकिंग चैम्बर में बैठना मुश्किल हो जाएगा, वाह क्या स्वर्ग में आ गए भाई। तो ये बुद्धिनिष्ठ हैं। ये सुख और दुख भी वस्तुनिष्ठ नहीं है, बुद्धिनिष्ठ हैं। राग और द्वेष भी, इसीलिए राग और द्वेष बुद्धि की प्रवृत्ति। रागद्वेष युक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विदेह आत्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो प्रसन्न, राग और द्वेष से ऊपर उठने बुद्धि स्थित हो जाती है। दूसरे अध्याय के अंत में 68-69 श्लोक। तो कहा देखो, ये सुख और दुख जो है ये हर रिफ्लेक्सेस हैं। हमको तो कल्याणकारी बात देखनी है। जो हमको सुखद अनुकूल वासना के जो होगा वो सुखद होगा, प्रतिकूल तो हमको वासना के चक्कर में चीज़ों को सुखद दुखद नहीं, विवेक से जो चीज़ लगेगी ठीक है नहीं है उसी के चक्कर में पड़ना है। नहीं तो अब कोई चीज़ भले कष्टकारी लग रही, दुखद तो नहीं लगेगी, क्योंकि सात्विक सुख जो है वो धीरे धीरे अपना है। जो फॉक सॉन्ग है वो तुरंत अच्छा लग जाता है। किशोर कुमार का गाना सबको अच्छा लग जाएगा, लेकिन विष्णु दिगंबर पलुस्कर और गिरजा देवी का जो शास्त्रीय है उसके लिए इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। वो धीरे धीरे जब समझ में आएगा तो फिर और हल्के गाने अच्छे ही नहीं लगेंगे, फिर वही अच्छा लगेगा। इसी तरह जो अध्यात्म का सुख है, सत्संग का सुख है, वो धीरे धीरे आता है। जब उसका अधिकारी तो बन जाता है तो फिर और चीज़ों में मन नहीं लगता है। लेकिन ये क्या है कि ये काल पाकर थोड़ा जो है ये समय लेता है। भगवान ने 18वें अध्याय में जब सुखों का वर्णन किया तो कहा सुखम त्विदानीम त्रिविधम शुण में भरतर्षभ। 36वें श्लोक में 18वें अध्याय के कहा कि 3 प्रकार के सुख अर्जुन तुम मुझसे सुनो। और इसमें जो सतोगुण है अभ्यासात रमते, ये नहीं कि उठोगे और सत्संग में रुचि आ जाएगी, बहुत बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा धीरे धीरे। अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। लेकिन जो सात्विक सुख है वो धीरे धीरे अभ्यास करने से उसमें रमण होने लगता है। एकदम पहले दिन नहीं होगा। पहले दिन तो बच्चा स्कूल भी नहीं जाता है, इतना रोता गाता चिल्लाता है, जबकि स्कूल नहीं जाएगा तो फिर क्या है। हमारे परिचय में बच्चा, स्कूल नहीं जाओगे क्या सबके यहाँ झाड़ू पोछा करोगे? हाँ करेंगे, लेकिन स्कूल नहीं जाएंगे। क्या करें? तो अब माँ बाप के इस आंसर से संतुष्ट थोड़ा हो तो चाहे उसको फिर ताड़ेत जो है करके भेजें, चाहे जैसे भेजें, पुचकार के भेजें, जबरदस्ती हो तो भेजना ही भेजना। इसी प्रकार से अगर
सात्विक बातों में मन नहीं भी लग रहा है तो हमको इसको ताड़येत करके भी धीरे धीरे फिर क्या होगा, फिर तो वो घर में बैठेगा नहीं, कहेगा कि नहीं हमें वहाँ झूला झूलना है, हमें ऐसा करना है, वैसा करना है, फिर उसी रंग में रंग भूल ही जाएगा कि कभी इसका विरोध भी किया था हमने। तो यहाँ भगवान ने कहा 18:36 में कि अभ्यासात रमते यत्र और दुखांत, ये जो सात्विक सुख है अभ्यास करते करते इसमें रमण होता है, और जब रमण होने लगता है तो सारे दुखों का अंत हो जाता है। दुखांतम च निगच्छति, ये सात्विक सुख का परिणाम दुख नहीं होता है, इसका परिणाम भी सुख होता है सात्विक सुख का। जबकि रजोगुणी सुख जो है वो भोग के पहले थोड़ा उसमें लगता है कि जन क्या मिलेगा, उस काल में थोड़ा सुख मिले, लेकिन परिणाम में क्या है, परिणाम है विश्व में वो तत्सुखम राज, परिणाम में वो विश्व के तरह। तो इस तरह से कहा, देखो सुख और दुख, आह्लाद अनुकूल वेदना को सुख कहते हैं, संताप प्रतिकूल वेदना को दुख कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं भव और अभाव, भव अभाव। भव का मतलब है उत्पत्ति, सारी उत्पत्ति का अधिष्ठान मैं हूँ, और अभाव यानी सारी लय का अधिष्ठान भी मैं हूँ। ये सब भाव, उत्पत्ति और लय सब मुझ में ही हो रहा है, मुझ में ही सारी उत्पत्ति की प्रतीति हो रही है और लय की प्रतीति भी हो रही है। उत्पत्ति और विनाश सब कुछ मेरी अधिष्ठानता में ही हो रहा है। फिर चाहे बाहर सृष्टि की उत्पत्ति हो, शरीरों की उत्पत्ति हो, या मन में वृत्तियों की उत्पत्ति हो, सबका अधिष्ठान मैं हूँ, अनुकूल प्रतिकूल सारी वृत्तियों का, और बाहर अनुकूल प्रतिकूल सारे प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का की उत्पत्ति और लय मुझ में ही हो रहा है, मुझ परमात्मा के अधिष्ठान में ही हो रहा है। कहा भयम च अभयम एव च, जो त्रिविध ताप हैं, त्रास है, भय का मतलब क्या होता है, जिससे कष्ट मिले उसी से तो व्यक्ति भयभीत होता है, और कई बार कष्ट की आशंका से भी भयभीत हो जाता है। कष्ट मिला नहीं है अभी, केवल आशंका हुई है कि कहीं ऐसा अनिष्ट न घट जाए, तो उससे भी भयभीत हो। तो जो त्रास है, त्रिविध ताप हैं, उनका वो भी मेरी अधिष्ठानता में, भय का भी अस्तित्व है मेरी ही अधिष्ठानता में। जो भय का उल्टा निर्भयता है वो भी मुझ में ही है। भगवान के चरण पकड़े रहेंगे तो निर्भयता बनी रहेगी, और संसार के इच्छाओं के चरण पकड़े रहेंगे तो भयभीत बने रहेंगे, भय बने रहेंगे। तो भगवान ने कहा कि 16वें अध्याय में सबसे पहला देवी संपद ही बताया, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। अभय बहुत बड़ी बात है, ये प्रारब्ध है, ईश्वर की कृपा है, हम ईश्वर को मान जान करके, पहचान करके जीवन जी रहे हैं, तो फिर जीवन में भय की कोई बात नहीं। अभयम सत्व संशुद्धि, अंतःकरण शुद्धि के रास्ते पर चले, और ज्ञान योग में अपने आत्म स्वरूप में दृढ़ता से स्थित होने के रास्ते पर चले, तो भय करने की वो कोई बात नहीं। प्रारब्ध पर्यंत सब रहेगा, और ईश्वर का अनुग्रह है तो ईश्वर के अनुग्रह। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वाम्यहम्। भगवान तो जब योगक्षेम वहन कर रहे हैं अपने भक्त का, तो फिर बहुत इधर उधर परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहा भयम च अभयम एव च, तो भय भी मुझसे ही उसका अस्तित्व है, और अभय का भी अस्तित्व मुझसे ही है, ऐसा कहा। अब 5वें श्लोक में क्या कहते हैं, 7 भाव और बताए। इसमें जो पहले 3 भाव थे वो तो ज्ञान संबंधी थे, यानी बुद्धि ज्ञान और असम्मोह, ये ज्ञान संबंधी 3 थे। और उसके बाद के जो 17 भाव हैं, क्षमा से लेकर के यशो यशः तक, ये सब भावना संबंधी हैं। तो पहले 3 ज्ञान संबंधी थे, और बाद के जो 17 हैं वो भावना संबंध से संबंध रखने वाले भाव हैं। तो हमने 4थे श्लोक में 13 भाव जो बताए भगवान ने वो देखे। और 5वें श्लोक में क्या कहते हैं, 7 भाव। और पहले कहते हैं अहिंसा। अहिंसा क्या है,
भगवान शंकराचार्य ने लिखा, अपीड़ा प्राणी नाम, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचाना, चोट न पहुंचाना, न तो कोई शारीरिक चोट पहुंचाना मनुष्य को, न वाणी से ही, न उसको उसके मन को ही चोट पहुंचाना। अहिंसा, अहिंसा की बड़ी, तुलसी बाबा ने कहा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा और पर निंदा सम अघ नगरी सा। अहिंसा जो है परम धर्म है, परम धर्म श्रुति, और मैं नहीं कह रहा, श्रुति कह रही है, श्रुति प्रमाण है, परम धर्म श्रुति विदित, और पर निंदा, दूसरे की निंदा करने के समान अधर्म नहीं है। होगा जैसा होगा, हमसे क्या मतलब, हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न करें, अपनी अच्छाई के लिए। पर निंदा सम अघ नगरी सा, अहिंसा परमो धर्म, बुद्ध ने कहा अहिंसा परम धर्म। तो ये कहा अहिंसा, अहिंसा जो है मुझसे, यानी जैसे जैसे व्यक्ति अहिंसक होगा वैसे वैसे परमात्मा स्वरूप, परमात्मा भाव की तरफ बढ़ेगा। फिर कहा है समता। समता क्या है कि समचित्तता, हम जानते हैं इसमें गीता जी में समता का कितना महत्व है। योगस्था कुर्कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। गीता में तो समता को योगी ही कह दिया है। सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, जो सुख दुख में समान रहने में की योग्यता हासिल कर लेता है वो अमृत आत्मा को पा जाता है। इस तरह से समचित्तता को बहुत ही वरीयता दी गई। 14वें अध्याय में क्या कहते हैं, 24-25 श्लोक में, 24वें श्लोक में कहते हैं 14वें अध्याय के, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ट अश्म कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निदात्म संस्तुति। जो इस प्रकार से समता रखने वाला है कि सुख दुख में समता रखता है, जो आत्म तत्व को सारे गुणों से अतीत जान ले, स्व में स्थित हो जाता है, गुणों के अतीत हो जाता है, समलोष्ट पदार्थों के द्वंद्व से परे हो जाता है, जो गुणातीत हो जाता है, सुख और दुख भावों के द्वंद्वों से परे हो जाता है, पदार्थों के द्वंद्व से परे हो जाता है, लोष्ट अश्म कांचन उसको सब के अधिष्ठान पर प्रतीति रूप में देखता है, स्वयं में स्थित हो जाता है। तुल्य प्रिया प्रियो धीर, प्रिय और अप्रिय दोनों में धैर्य बनाए रखता है। तुल्य निंदात्म संस्तुति, कोई स्तुति करे या निंदा करे उसमें समान भाव रखता है। वही जो है आत्म प्रज्ञावान है, वही आत्मा में स्थित है। और फिर ये भी कहा कि ज्ञानी कौन है, मानापमान योह तुल्य, मान और अपमान में भी समान भाव रखता है। तुल्य मित्र अरिपक्षयो, शत्रु मित्र में समान भाव रखता है। कहा सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत, ऐसा जो कर पाता है वो तो गुणों के अतीत है, आत्मस्वरूप में स्थित है। और फिर वो सारे स्वार्थपूर्ण कर्मों का त्याग कर देता है, ईगो एंड ईगोसेंट्रिक डिजायर से ऊपर उठ जाता है। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते, ऐसा जो समत्व में रहने वाला है वो गुणातीत है, यानी आत्मस्थ है। ऐसा ये समता का जो है भगवान ने गीता में समत्व की महिमा बताई। कहा ये जो समता है ये भी मुझसे ही आती है, मैं ही इसका अधिष्ठान हूँ। अहिंसा समता तुष्टि ही, तुष्टि का अर्थ क्या है, कहा संतोष पर्याप्त बुद्धि लाभेशु। एक जगह कहा था भगवान शंकराचार्य ने संजात अलम प्रत्यय, संतुष्ट, तुष्टि का मतलब क्या है कि जब ये प्रत्यय, ये वृत्ति अंदर कि मेरे पास पर्याप्त है, संजात अलम प्रत्यय, अब और नहीं चाहिए, भाई हो गया। जैसे कि कहते हैं ना, खा पी करके जो है कि अब गले तक खा लिया, फिर नहीं अभी रसगुल्ला तो रह गया, भाई रसगुल्ला तो खाना ही पड़ेगा। उनका अच्छा भाई ले आओ, उनका नहीं, अब भाई आइसक्रीम भी तो मंगवाई है, ये तो लेनी ही पड़ेगी, अच्छा लाओ भाई थोड़ी आइसक्रीम। उन्होंने कहा कि वैसे तो बस ठसाठस भरी थी, लेकिन
फिर उन्होंने कहा कि अब रसगुल्ला आ गया। यजमान ने सोचा अब तो खाएंगे नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बस तो ठस भर गई थी, लेकिन अब कंडक्टर की सीट तो खाली ही थी ना, तो रसगुल्ला। फिर जब आइसक्रीम की बात आई तो उन्होंने कहा अब तो कंडक्टर, अब तो ये मना ही कर देंगे पंडित जी। उन्होंने कहा कि अच्छा भाई ले ही आओ। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा ले आओ, हाँ लाओ। उन्होंने कहा भाई माना पूरी बस भरी है, कंडक्टर की सीट खाली नहीं है, लेकिन अब कोई वीआईपी आ जाए तो उसके लिए तो जगह बनानी ही पड़ेगी। तो आइसक्रीम तो इस प्रकार से कहा कि जब एक समय ऐसा आता है कि, और तो एक कहावत है कि जैसे पत्तल में बिछा करके खाना वाना खिलाते थे पहले, सब परोस अरोस के अपना नीचे बैठा करके, तो होता था ना ही दद्यात ऊहो दद्यात न दद्यात व्याघ्र जंपणम। जब तक कोई कहे नहीं 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 अब नहीं चाहिए तब तक देते जाओ भाई वैसे, जब कहे तब तक भी देते चले जाओ। ना ही दद्यात ऊहो दद्यात। और जब आप निकले उधर से और वो शेर की तरह से अपनी पत्तल को झपट के पलट दे, बस तब समझ लो नहीं देना। ना ही दद्यात न दद्यात व्याघ्र, जो व्याघ्र की तरीके से झपट करके अपनी पत्तल को पलट दे, तब समझ लो अब संजात अलम प्रत्यय हो गया। अब जो है नहीं चाहिए संजात अलम प्रत्यय। तो ये कहा तुष्टि अब जो है भाई पूरी हो गई। संतोषा पर्याप्त बुद्धि लाभेशु, पर्याप्त बुद्धि हो गई। कहा अब तपह दानम यशो यशा। तप का तो बड़ा महत्व बताया। तप जो है भगवान शंकराचार्य ने यहाँ लिखा इंद्रिय संयम पूर्वकम शरीर पीड़नम। इंद्रियों के संयम के साथ चाहे शरीर को कष्ट भी हो रहा है तो भी लक्ष्यनिष्ठ रखने के लिए इंद्रियों के संयम पूर्वक शरीर की पीड़ा को सहना, ये है तप। तप जो है हमारे यहाँ कहा गया कि तप जो है वो तुलसीदास जी ने लिखा कि तपबल रचय प्रपंच विधाता। तप के बल पर ही ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं, जीवों को उनका कर्मानुसार शरीर देते हैं। तपबल रचय प्रपंच विधाता और तपबल विष्णु सकल जग त्राता। ये सृष्टि का पालन जो विष्णु भगवान करते हैं तप से ही करते हैं। तपबल रुद्र करहि संहारा, भगवान शंकर जो संहार करते हैं वो तप। तपबल शेष धरहि मही भारा, शेषनाग जो पृथ्वी का भार अपने फण पे रखते हैं वो भी तप के बल पर है। और फिर कहा तप आधार सब सृष्टि भवानी। पार्वती जी को नारद जी उपदेश करने गए हैं कि तप करोगी तो शंकर जी मिलेंगे, और तब चाहे जो अनिष्ट हो भावी मेट सही सकहीं त्रिपुरारी, भावी को भी मेट सकते हैं लेकिन तप करना पड़ेगा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, और इसलिए जाकर के तप फिर उन्होंने तप किया। जब परिहरे सुखाने उपरना हुआ नाम तब भय उपरना। फिर इतने साल ये खाया, 1000 साल ये खाया, 100 साल बारी बतासा खाया, फिर कभी कंदमूल फल खाया, इस तरह उपवास किया और तप किया। तब फिर कार्तिकेय का जन्म हुआ भगवान शंकर के, और फिर वो जो भी तारकासुर को मारने के लिए तारकासुर मारा गया। तो ये कहा कि तप जो है बहुत बड़ी बात है। भगवान ने 17वें अध्याय में 3 स्तर के तप बताए। 17वें अध्याय के 14, 15, 16 बल्कि 17, 18, 19 में भी 6 श्लोक तप के बारे में भगवान ने दिए हैं गीता में। 17वें अध्याय में 13वें श्लोक में शरीर का तप बताया, नहीं 13वें नहीं, 14वें श्लोक में। 14वें श्लोक में शरीर का तप बताया, 15वें श्लोक में वाणी का तप बताया, और 16वें श्लोक में मन के स्तर का तप बताया। तो 17, 14 में क्या कहते हैं? 17वें अध्याय के 14वें श्लोक में
शरीर का तप बताते हुए भगवान क्या कहते हैं कि देवद्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौचम आर्जवम। देव, द्विज और गुरु यानी जो श्रेष्ठ हैं, यानी संत हैं, गुरु हैं और देवता हैं, प्राज्ञ हैं, प्रज्ञावान हैं, उनका पूजन करो, विद्वानों का पूजन करो, देवताओं का पूजन करो, गुरु का पूजन करो। ये इसको शरीर के तप में रखा, उनके पूजन करने यानी उनकी आज्ञा मानो, उनकी सेवा करो। फिर शौचम, शुचिता से रहो, अंतर्बाह्य शुचिता रखो, शरीर भी साफ रखो, मन भी साफ रखो, वस्त्र भी साफ रखो, स्थान भी साफ रखो। तो शौचम आर्जवम, सरलता होनी चाहिए, जो सोचो वही बोलो वही करो। ये शरीर का तप बता रहे हैं। हम लोग समझेंगे कि मानसिक तप है, लेकिन भगवान ने इसको शरीर का ब्रह्मचर्य, ब्रह्म की ओर बढ़ाने वाली चर्या रखो। अगर सवेरे उठने की जरूरत है सवेरे उठो, स्वाध्याय करने की जरूरत है स्वाध्याय करो, गुरुकुल वास करने की जरूरत है तो गुरुकुल वास करो, और सत्संग करने की जरूरत है। जो भी ब्रह्म की ओर बढ़ाने वाली चर्या है उसका पालन करो। इसको शरीर का तप कहा है भगवान ने। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, अहिंसा को भी शरीर का तप कहा। ये शारीरम तपोच्यते। फिर 15वें अध्याय में वाणी का तप बताया। उसमें क्या कहते हैं भगवान, वहाँ भी 6 चीजें बताते हैं। कहते हैं अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ऐसी वाणी मत बोलो जिससे किसी के चित्त में उद्विग्नता होती हो, परेशान होता हो वो। और सत्यम, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हितकारी बोलो। और फिर कहा स्वाध्याय अभ्यसनम च एव, स्वाध्याय करो, शास्त्र का पाठ करो, जप करो, स्मरण करो, अभ्यास करो। ये वाणी का तप। फिर कहते हैं मन का तप। तो 16वें श्लोक में कहते हैं 17वें अध्याय के, यहाँ भी 5 चीजें बताई। मन का तप क्या है? मनः प्रसाद, मन में पवित्रता रखो, मन को शांत रखो, पवित्र रखो। प्रसाद, बुद्धि से भरा हो मन, प्रसाद प्रसन्नता, पवित्रता से भरा हो। मनः प्रसाद सौम्यत्वम, सौम्यता, शुचिता हो मन में, मन बहुत निर्मल हो, सात्विक हो, शुचिता हो, सौम्यत्वम हो। और मौनम, मौनम का मतलब क्या है? मन संयमित हो। ये नहीं कि जो है जिह्वा से तो मन रखा हो, मन तो इनमें जने कौन कौन बात चल रही है, ऐसा नहीं। मन का संयम हो, मौनम। फिर कहा आत्म विनिग्रह, यानी आत्मा का मतलब क्या है यहाँ अंतःकरण, इंद्रियां और अंतःकरण, इनका लक्ष्य में ही निवेश हो। आत्म विनिग्रह, विशेष रूप से निग्रह हो, जहाँ से हटाना हो वहाँ से हटा करके अपने लक्ष्य में लगाने की सामर्थ्य, आत्म विनिग्रह। ये कहा मनः प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि, भाव संशुद्धि हो। कहाँ? व्यवहार में छल रहित व्यवहार ना हो। मन क्रम वचन झाणी चतुराई भजित कृपा, भाव संशुद्धि हो, छल रहित व्यवहार हो। इसको मन का तब बताया। मन में अगर कटुता भरी होगी तो छल रहित व्यवहार हो ही नहीं सकता। जिसके मन में प्रेम भरा है सबके लिए, वही छल रहित व्यवहार करते। भाव संशुद्धि, ये 5 चीजें बताई। इति एतत् तपो मानसम उच्यते, ये मानस तप बताया। और फिर बताया कि ये सब जो है अगर श्रद्धा से भर करके किए जाएंगे, तीनों स्तर के तप, शरीर के स्तर का, वाणी के स्तर का और मन के स्तर का, अगर श्रद्धा से भर करके किया जाएगा तब तो ये सात्विक होगा। और अगर फलाकांक्षा से युक्त हो करके ये तब किया जाएगा, जैसा असुर लोग करते थे कि अमर हो जाएं, ये हो जाएं, वो हो जाएं, तब वो फिर क्या होगा? और सत्कार के लिए होगा कि हमारी अंदर ये सिद्धि आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, हमारा मान बढ़ जाएगा, हमको लोग पूजेंगे। सत्कार मान पूजार्थम होगा या दंभ बढ़ाने के लिए होगा कि अरे मैं ऐसे जो है सबसे कहूँगा देगा भाई। तो अफलाकांक्ष भी कहा कि श्रद्धा और फल की आकांक्षा से रहित होकर के परम श्रद्धा से भर करके अगर किया है तब तो सात्विक तप है। और अगर सत्कार, मान और पूजा
और दंभ को बढ़ाने की इच्छा से रख के किया गया है तो फिर राजसिक तप है। और अगर दूसरे को या अपने को कष्ट देने के लिए कोई तप किया जा रहा है, खड़ेश्वरी बाबा, तो फिर वो तप जो है, या मारण मंत्र आदि सिद्ध किया जा रहा है, तो फिर वो तामस तप है। इस तरह कहा कि हमको रजोगुणी और तमोगुणी तप नहीं करना है, हमको सात्विक तप करना है, फल आकांक्षा से नहीं करना है, परमात्मा के बोध के लिए, सत्य के बोध के लिए तप करना है, और परम श्रद्धा से भर करके करना है। तीनों स्तर के तप करने हैं, शरीर के स्तर के भी, मन का स्तर का भी, और वाणी के स्तर का भी। तो ये मनसा वाचा कर्मणा यही तो है, उपाधियों के स्तर का तप। तो इस प्रकार से ये तप बताया। और इसके अलावा कहा दानम यशो यशा, दान हमको करना चाहिए, क्योंकि दान जो है, कहा प्रकट चार पद धर्म के कलमहु एक कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। तुलसीदास जी ने लिखा कि वैसे तो चार हैं, बैल के रूप में धर्म की जो हमने कल्पना करी, उसके चार पैर क्या हैं? दया सत्यम तपो दानम, दया सत्य तप और दान। लेकिन कहा कि कलयुग में एक है दान, जेन केन विधि दीने दान है। दान जो है उसका बड़ा महत्व है, दान कल्याण करता है कलयुग में। और फिर कहा यशो अयशा, जो धर्म मार्ग पर चलने पर व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है, और अधर्म के रास्ते चलने पर अपयश की प्राप्ति होती है, उसकी कीर्ति को धब्बा लगता है। तो ये जो यश है, धर्म के मार्ग पर चलने से मिलने वाला जो यश है, और जो अधर्म के मार्ग पर चलने वाली जो अपकीर्ति है, अयश है, इसका भी अधिष्ठान मैं हूँ, मुझसे ही ये सारे भाव होते हैं। भवन्ति भावा भूतानाम मत्ते, ये सारे जो अलग अलग भाव हैं, ये होते तो प्राणियों के अंतःकरण में है 20 भाव, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार होते हैं, लेकिन इन सब भावों का जो अधिष्ठान हूँ वो मैं परमात्म चेतन या आत्म चेतन ही हूँ। ये मुझ में ही हो रहे हैं, यानी ये प्रतीति मात्र हैं, लेकिन हम इन जो अज्ञानी जीव इन्हीं में फंसा रहता है। लेकिन अगर भगवान के कहे अनुसार इनको सात्विक बनाया जाए और इनके अधिष्ठान परमात्मा का ध्यान रखा जाए, तो हम मुक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।